हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एंड बहुत सारे वेरियस टर्म्स होते हैं लाइक एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, आउटब्रेक, है ना। ये सारा वेरियस टर्म्स बहुत इजी वे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्या होगा? एपिडेमियोलॉजी मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंस ऑफ अ डिजीज। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। हमने उस दिन क्या पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी में कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंस ऑफ डिजीज, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंस ऑफ डिजीज। बट डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्टिव में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ डिजीज। ठीक है, सो बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? we study the distribution of disease. Understood? So जो हमारा डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होता है, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जो एपिडेमियोलॉजिकल जो होते हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट फेज, क्या? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। एंड बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जो हाइपोथेसिस फॉर्म होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस स्टडी। सो अगर ये क्वेश्चन में आ गया कि जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं वो कौन से एपिडेमियोलॉजी, लाइक डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, बहुत सारे एपिडेमियोलॉजी होते हैं, तो कौन सा होता है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। कैसे मैं आगे बताऊंगी कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। सो डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्लेस, इन टर्म्स ऑफ पर्सन। टाइम मतलब कब हुआ था वो डिजीज, प्लेस मतलब कहाँ पे हुआ था, एंड पर्सन मतलब किसको हुआ था। अंडरस्टूड? मतलब कहाँ पे हुआ था, किसको हुआ था, एंड कब हुआ था। So we study basically in this, in descriptive epidemiology we study mainly time, place and person. कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एंड किसको हुआ था। अंडरस्टूड? सिंपल। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी मतलब वी स्टडी कि वो डिजीज कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एंड किसको हुआ था। ठीक है, सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसको हुआ था। तो पर्सन में किसको किसको हो सकता है? लाइक कोई भी पर्टिकुलर सोशियो डेमोग्राफिक हो गया, लाइक कोई एज, कोई पर्टिकुलर एज को, कोई जेंडर को, कोई रिलीजन में, कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लाइक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को अफेक्ट करता होगा। सो हम पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीजें पढ़ते हैं, है ना। एज, जेंडर, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, एंड सेम लाइक प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? लाइक रूरल एरिया में है कि अर्बन एरिया में है कि टाउन में है, विलेज में है, सिटीज में है, कहाँ पे ये डिजीज कॉमन है। सो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये सारा होता है। एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कब होता है? लाइक समर में, विंटर में, रेनी में। कुछ डिजीज होता है वो समर में कॉमन होता है, कुछ होता है कि रेनी में होते हैं। सो वी स्टडी दिस, मतलब प्लेस में क्या क्या पढ़ेंगे, एंड टाइम में क्या पढ़ेंगे, एंड पर्सन में क्या क्या पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? सो स्टेप्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी करते हैं, तो कुछ हर सबका स्टेप्स होता है। जो भी हम रिसर्च करते हैं प्रॉपर स्टेप्स होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का जो डिजाइन का जो स्टेप्स होता है वो क्या क्या होता है? स्टेप्स आपको सिंपल पता होना चाहिए थोड़ा सा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? एक पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। जिस पॉपुलेशन में हमें पढ़ना है कि हमें वो स्टडी करनी है, ऑफकोर्स उस पॉपुलेशन के बारे में हमें थोड़ा सा डिफाइन करना है। भी हम स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर देते हैं, एंड वो डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द स्टडी। सो वी डिफाइन द पॉपुलेशन, देन डिफाइनिंग द डिजीज अंडर स्टडी। जो डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो डिजीज के बारे में जो स्टडी करने जा रहे हैं, वो डिजीज को हमें डिफाइन करना है, एंड वो प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसका डेफिनेशन जो अलग होगा वो प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, वो थ्रू आउट द स्टडी चेंज नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो डिफाइन द पॉपुलेशन, डिफाइन द डिजीज, डिस्क्राइबिंग द डिजीज इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, जो भी डिजीज है उसको हम इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्क्राइब करेंगे। देन मेजरमेंट ऑफ डिजीज, लाइक मेजरमेंट में लाइक मोर्टेलिटी इंडिकेटर हो गया, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी। सो मेजरमेंट करेंगे, देन कंपेयर द नॉन इंडिसेस एंड फॉर्मुलेट द एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। सो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन। अंडरस्टूड? देन है हमारा वेरियस टर्मिनोलॉजी। जो हमारा टाइम है ना, टाइम, लाइक डिस्क्राइबिंग द डिजीज इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो टाइम में ये सारे आते हैं, लाइक एंडेमिक किसको बोलते हैं, एपिडेमिक किसको बोलते हैं, पेंडेमिक कब होता है, सो वो हम पढ़ेंगे। सो एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक मतलब कि एंडेमिक मतलब कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगा। कोई भी जो डिजीज है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। लेट्स सपोज कि
जब हमारा ये वैक्सीन नहीं आया था चिकन पॉक्स का, तब ये जो चिकन पॉक्स था कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहता था, ठीक है? कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द सेंस कि वो एकदम से आउटब्रेक भी नहीं होगा, एकदम से कम भी नहीं होगा। उसके जो केसेस है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगा, हमेशा लाइक 100 102 केसेस प्रेजेंट होगा। दैट इज द एंडेमिक। एंडेमिक मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ रेगुलर गेस्ट, मतलब वो हमेशा आते रहेंगे। इट्स मतलब हमेशा ही वो आते रहेंगे, ठीक है? काइंड ऑफ रेगुलर गेस्ट, ऐसे याद रखना आप। एंडेमिक मतलब रेगुलर गेस्ट, मतलब वो हमेशा रहेंगे, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। एंडेमिक इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। अंडरस्टूड? देन एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक मतलब कि सडन केसेस एकदम से राइज हो जाएगा। लेट्स सपोज कि एक महीने में 10 डेंगू के केसेस हुए, ठीक है? बट अगले हफ्ते में, एक महीने में 10 केसेस हुए थे, बट अगले हफ्ते में क्या हुआ, एकदम से 100 केसेस हो गया। सो इट्स अ एपिडेमिक, मतलब सडन केसेस राइज होगा, एकदम सडन राइज होगा, दैट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब सरप्राइज पार्टी, कोई भी सरप्राइज पार्टी देते हो तो एकदम से सब लोग आ जाते हैं ना, सो दैट्स द एपिडेमिक। अंडरस्टूड? सो वो एंडेमिक मतलब कॉन्स्टेंटली वो प्रेजेंट रहेगा इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। इट्स अ काइंड ऑफ रेगुलर गेस्ट जो हमेशा ही आते रहते हैं। एंड एपिडेमिक की सरप्राइज पार्टी होगा तो एकदम से आएंगे, मतलब सडन केसेस एकदम से राइज होगा इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। देखो ये क्या था, ये पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होगा, एक पर्टिकुलर मतलब एरिया लार्ज होगा। बट जो एपिडेमिक है ना वो पर्टिकुलर कम्युनिटी होगा। लेट सपोज एक दिल्ली हो गया, दिल्ली में फ्लू के केसेस एक महीने में 100 हुए थे, बट अगले हफ्ते में क्या हो गए, 500 हो गए। सो इट्स सडन राइज इन द केसेस। सो ठीक है, दिस इज द एपिडेमिक, इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज पार्टी, ऐसे याद रखना है, ठीक है? देन पैंडेमिक क्या होगा? पैंडेमिक इट्स अ पैन, मतलब सबको इंक्लूड कर देगा, ठीक है? सो पैंडेमिक क्या होगा? होल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस। एंड इसका जो की डिफरेंस है दैट इज द डिजीज नीड्स टू क्रॉस एटलीस्ट 2 कॉन्टिनेंट्स और 2 WHO स्पेसिफिक रीजन, उसको बोलेंगे पैंडेमिक, मतलब कि ग्लोबल स्प्रेड, ठीक है? जैसे कि हमारा कोविड-19 होता, कितने सारे कंट्रीज को वो अफेक्ट किया था ना। सो पैंडेमिक समझ में आ गया? एंडेमिक मतलब कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगा। एपिडेमिक की मतलब कि सडन केसेस राइज होगा, इट्स अ सरप्राइज पार्टी। हाँ करके आएंगे सारे, ठीक है? एंड पेंडेमिक की ग्लोबल ग्लोबल स्प्रेड होगा, लाइक कि बहुत सारे रीजन को एक साथ इंक्लूड करेगा। सो इट्स अ पैंडेमिक। पैन पैन का मतलब होता है होल, पूरा, पैंडेमिक। सो एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक का डिफरेंस आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? भूलना नहीं है। देन हमारा आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है? इट इज द हैप हजार्ड distribution in the occurrence of disease, means cases cannot be epidemiologically linked in terms of time, place and person, or occurs in irregular pattern in a community, ठीक है? सो स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब स्पोर, ऐसे समझ लो, स्पोर होते हैं वो कहीं पे भी जाके बैठ जाते हैं, कहीं पे भी किसी पे भी जाके बैठ जाते हैं, ऐसे समझना आपको। स्पोरेडिक मतलब ओकेजनली होगा, इरेगुलरली होगा। जैसे कि रेबीज के केसेस, रेबीज के केसेस एक महीने में यहाँ पे 10 केसेस हो गया, अगले महीने एक भी केसेस नहीं होगा, कहीं पे 20 केसेस हो गया, कहीं पे 100 केसेस हो गया। सो इट इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं पाओगे कि हाँ इसी लोगों को ज्यादा कॉमन है, इसी जगह पे ज्यादा कॉमन है, इसी लाइक सीजन में ज्यादा कॉमन है। यू कांट डिफरेंशिएट दिस। इट्स अ हैप्पैजार्ड। हैप्पैजार्ड है, इरेगुलर है, ओकेजनली है, ठीक है? सो दिस इज स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक ऐसे आपको याद करना, स्पोर है, कहीं पे भी आके बैठ जाएंगे, जहां मन चाहेगा वहां बैठ जाएंगे। सो इट्स ओकेजनली, इरेगुलरली, हैप्पैजार्ड, ठीक है? दैट इज द स्पोरेडिक। देन है हमारा आउटब्रेक। सो आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक इज अ काइंड ऑफ मिनी एपिडेमिक। सो आउटब्रेक एंड एपिडेमिक में आपको क्या होता है कि आउटब्रेक सिंपल है कि इट्स अ काइंड ऑफ मिनी एपिडेमिक, बट थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि आउटब्रेक में क्या होता है, एपिडेमिक में हमने क्या पढ़ा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में सडन केसेस राइज होगा, ओके? सो दैट इज द एपिडेमिक। बट आउटब्रेक में क्या होगा कि जो अक्रेंस है, एपिडेमिक ऑल्सो की केसेस एकदम से बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा। सो इट्स ऑल्सो की सडनली बढ़ेगा, बट इट इज पर्टिकुलर इन अ लोकलाइज्ड अक्रेंस, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर स्कूल में हो गया। जैसे कि लेट्स सपोज कोई एक स्कूल है, वहां पे 20 केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग हो गया, तो यहाँ पे क्या फूडबॉर्न आउटब्रेक हुआ है ना, एक स्कूल में 20 केसेस एकदम से बढ़ गया, किसका? फूड पॉइजनिंग का। तो फूडबॉर्न डिजीज हुआ है, ठीक है? सो स्कूल में हुआ है। लेट्स सपोज ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में हो गया, ऐसे ही किसी लाइक कुछ भी, मतलब कोई भी एक कम्युनिटी है, पर्टिकुलर एरिया, वहां पे हो गया। सो इट्स अ मिनी एपिडेमिक। एपिडेमिक ही है, आउटब्रेक इज काइंड ऑफ एपिडेमिक ही, बट इट इज ऑन पर्टिकुलर लोकलाइज्ड अक्रेंस, बहुत लोकलाइज्ड होगा, कोई एक स्कूल में, कोई एक हॉस्पिटल में, कोई एक विलेज में, ठीक है? सो इट इज अ लोकलाइज्ड अक्रेंस, बट इट इज सेम एज एपिडेमिक, ठीक है? बट थोड़ा डिफरेंस क्या है कि एपिडेमिक में प्रॉपर कम्युनिटी होगी, बट आउटब्रेक में पूरा कम्युनिटी नहीं होगा, एक लोकलाइज्ड अक्रेंस होगा, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। एपिडेमिक, आउटब्रेक इज अ काइंड ऑफ मिनी एपिडेमिक। देन हमारा एक्सोटिक।
एक्सोटिक क्या है? एक्सोटिक मतलब कोई भी डिजीज है, जैसे कि हमारे इंडिया में ये डिजीज नहीं है, बट बाहर से ये डिजीज आ गई है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई डिजीज है वो कहीं और है तो यहाँ नहीं हो सकती है, हो तो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बट वो इम्पोर्ट हुई है, ऐसा समझ लो। वो डिजीज है वो इम्पोर्टेड हो गया है। सो डिजीज डज नॉट अकर इन कंट्री बट इम्पोर्टेड। जैसे कि हमारे येलो फीवर है, येलो फीवर इज नॉट कॉमन इन इंडिया, बट ये हो सकता है, ये पर्टिकुलरली कोई किसी को हो रखा होगा किसी फॉरेन कंट्री में, वो यहाँ आया, उसके थ्रू यहाँ पे आ गया। सो इट्स इम्पोर्टेड। एक्सोटिक मतलब एक्सोटेड, बाहर से आया है ये, एक्सोटेड हुआ है मतलब बाहर से ये डिजीज हमारे यहाँ पे हो गया। सो दैट्स द एक्सोटिक, मतलब ये इम्पोर्टेड हुआ, ये डिजीज क्या हो गया, इम्पोर्टेड हो गया, ऐसे याद रखिए आपको, ठीक है। देन हमारा है हाइपर एंडेमिक एंड होलो एंडेमिक। सो एंडेमिक आपने पढ़ लिया, एंडेमिक क्या था? इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, इट्स अ काइंड ऑफ रेगुलर गेस्ट, ठीक है। सो हाइपर एंडेमिक क्या है? हाइपर एंडेमिक में है कि जो डिजीज है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगा कोई भी एज में, लाइक बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, किसी भी एज में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगा। दैट्स द हाइपर एंडेमिक। बट होलो एंडेमिक क्या होगा कि बच्चों में वो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, फिर जैसे ही बड़े होंगे वो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो दैट्स द होलो एंडेमिक। होलो में मतलब बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा, हाइपर में मतलब दोनों को ही अफेक्ट करेगा, मतलब बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, सबको इक्वली अफेक्ट करेगा, ऐसे याद रखना है। सो हाइपर एंडेमिक क्या है? डिजीज constantly occur at higher incidence or higher prevalence and affect all age groups, ठीक है। constantly present in all age groups, that the hyper endemic। but holo endemic क्या है? infections begins early in childhood, increases, attains a level of equilibrium such that adults suffer from lesser infection। so देखो, ये एज है तो ये बच्चों में ज्यादा कॉमन हुआ, फिर ये इक्विलिब्रियम में आ गया। सो दैट्स द होलो एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक, होलो एंडेमिक वेरी सिंपल। हाइपर मतलब दोनों एज को, बच्चे हो बूढ़े हो सबको, एंड होलो मतलब मेनली बच्चों में ज्यादा इंफेक्शन होगा। सो दैट्स अ की डिफरेंस। अंडरस्टूड। सो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइक प्री में ऐसे लाइक वन लाइनर में आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा की डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटा छोटा का ही बहुत ज्यादा मसला हो जाता है कि ये पर्टिकुलरली कांस्टेंट प्रेजेंट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन और प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी सडनली राइज होगा, ठीक है ना। पेंडेमिक की मतलब ग्लोबली वो अफेक्ट करेगा। स्पोरेडिक मतलब कि क्या होगा कि ओकेजनली या इरेगुलरली होगा, हैजार्ड होगा, कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है। आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर एरिया में है, पर्टिकुलर लोगों को है। ओके। सो एक्सोटिक मतलब कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे। आउटब्रेक मतलब सडन आउटब्रेक होगा बट एक लोकलाइज्ड जगह पे होगा, ठीक है। एक्सोटिक हो गया, हाइपर एंडेमिक एंड होलो एंडेमिक हो गया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड नेक्स्ट क्लास में हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलबींग एंड ऑल, लाइक GHI, PQLI, HDI, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से बस पढ़ते रहो।